मोदी के 370 प्लस टारगेट के पीछे का क्या है पूरा किस्सा? 370 कैसे बना राजनीति का सबसे बड़ा हिस्सा? आखिर मोदी 370 प्लस सीटों को लेकर ही क्यों करते हैं चर्चा? हमारे साथ समझिए इसके पीछे का पूरा पर्चा। हम आपको इसके पीछे का पूरा रहस्य बताएंगे, कैसे बीजेपी ने बनाई जीत की रणनीति, वो तरकीब समझाएंगे। लोकसभा चुनाव का आगाज होने वाला है। चुनाव आयोग इसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से कर रहा है, लेकिन इसी बीच मोदी का 370 सीटों वाला बयान तेजी से वायरल हो रहा है। मोदी अक्सर रैली में कहते नजर आते हैं कि अब की बार 370 पार। अब आखिर मोदी 370 ही क्यों बोलते हैं? इसके स्थान पर कोई और अंक क्यों नहीं बोलते? इसके पीछे की असल वजह क्या है? आने वाले चुनाव को लेकर मोदी क्या रणनीति बनाने जा रहे हैं? इन सभी प्रश्नों के हम आपको एक एक कर सिलसिलेवार उत्तर देंगे, जिसे सुनकर आप मोदी के और भी बड़े फैन हो जाएंगे। दरअसल बीजेपी को 370 प्लस सीटें जुटाने के मिशन को लेकर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी रैली करने की संभावना जताई जा रही है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि 7 मार्च को श्रीनगर में प्रधानमंत्री मोदी मेगा रैली को संबोधित कर सकते हैं। इस रैली में 2 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। इसी को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि मोदी का मिशन 370 प्लस जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने की याद दिलाता है। इन्हीं आधारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा भी अहम बताया जा रहा है। अगर इस वाले लोकसभा चुनाव में भी मोदी 370 प्लस के टारगेट पूरा करने में सफल रहे तो आने वाले वर्षों में भी लोकसभा में बीजेपी का वर्चस्व कायम रहेगा और बीजेपी बहुमत के आधार पर अपने पक्ष में फैसला करने में कामयाब रहेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान मोदी केंद्रीय योजनाओं को लेकर भी बातचीत कर सकते हैं। इससे पहले मोदी धारा 370 को लेकर बोल चुके हैं कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा थी और बीजेपी सरकार ने इसे हटा दिया है। उन्होंने इसको लेकर आगे कहा है कि जिस सरकार की प्राथमिकता सिर्फ एक परिवार का कल्याण है, वो आम लोगों के कल्याण के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जम्मू कश्मीर वंशवादी शासन से मुक्त हो रहा है। इतना ही नहीं, इस बीच सूत्रों के हवाले से पता चला था कि जम्मू कश्मीर में लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए मध्य प्रदेश रविंदर रैना, बीजेपी महासचिव अशोक कौल ने गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेताओं से मुलाकात भी की। फिलहाल आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा कि मोदी का 370 प्लस वाला प्लान कितना कामयाब होगा या फिर नहीं। लेकिन इतना है कि इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी अन्य पार्टियों को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसको लेकर आपका अपना क्या मानना है? आप अपनी राय हमारे साथ लिखकर साझा कर सकते हैं। फिलहाल 370 प्लस सीटें कई और भी आधारों पर बीजेपी के लिए लाभदायक मानी जा रही है। इनमें से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि बीजेपी अगर ये सीटें पाने में कामयाब रहती है तो बीजेपी आने वाले समय में पूरी ताकत से फैसले ले सकेगी, जिसका सीधा लाभ भारत की एक बड़ी जनसंख्या को होगा और बीजेपी अपने निर्णय लागू करने में देर नहीं करेगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जब जब बीजेपी को बहुमत मिला तब बीजेपी ने इतिहास रचने वाले फैसले से लेकर लोगों को हैरान कर दिया है। ये आप भी हमें लिखकर बता सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी अगर बहुमत पाती है तो वो एक बार फिर से